गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विद्या चौधरी आपका वार्म वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इंग्लिश में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश स्पोकन की क्लास थर्ड। आगे हम 2 क्लासेस ले चुके हैं जिसमें हम बिगिनिंग किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार एक ही वर्ब के कैसे डिफरेंट यूजेस कर सकते हैं वो हमने पढ़ा। आज उसी प्रकार से मैंने आपके लिए एक नया वीडियो प्रिपेयर किया है जिसमें हम एक ही शब्द का यूज करके किस प्रकार से डिफरेंट अपने जो एक्सप्रेशंस है उनको शो कर सकते हैं, कितनी बातें सिर्फ एक वर्ड का यूज करके हम कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपके लिए वर्ड चूज किया है डोंट। डोंट वर्ड जो है एक नेगेटिव अर्थ वाला वर्ड है, लेकिन इसका इस्तेमाल किस प्रकार से हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस को बताने के लिए कर सकते हैं वो मैं यहां आपको बताने वाली हूं। फर्स्ट इज डोंट शाउट। जब भी कोई चिल्ला रहा है तो उसको चुप कराने के लिए, शांत कराने के लिए हम इस प्रकार से एक स्मॉल सेंटेंस बोल सकते हैं, डोंट वेक्स मी। डोंट वैक्स मी का मतलब है अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो उसको तंग करने से मना करने के लिए हम कह सकते हैं डोंट वैक्स मी। डोंट इरिटेट मी। अगर कोई आपको इरिटेट कर रहा है, चिड़चिड़ा बना रहा है, अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो आप इस प्रकार से इरिटेट बोल सकते हैं। डोंट स्कैर हिम, डोंट स्कैर मी। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी को डरा रहा है तो नहीं डराने के लिए, डराने से मना करने के लिए आप इस प्रकार का स्मॉल सेंटेंस यूज कर सकते हैं। डोंट टच इट, डोंट टच दैट, डोंट टच मी। जिस चीज को आप छूने से मना करना चाहते हैं उसके साथ में डोंट जोड़ दें। डोंट टच इट यानी इस चीज को मत छुएं, डोंट टच मी यानी मुझे ना छुएं। डोंट फॉलो मी। अगर कोई आपका पीछा कर रहा है तो उसको पीछा करने से मना करने के लिए आप सिंपली वर्ड यूज कर सकते हैं डोंट फॉलो मी। डोंट बी फूल, पागल मत बनो। यानी अगर कोई व्यक्ति मूर्खता कर रहा हो, बदमाशी कर रहा हो, तो आप उस समय डोंट बी फूल इस प्रकार का सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, डोंट जो शब्द है उसके विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल मैंने आज आपको बताए हैं। यहां पर उसके साथ में थोड़ा सा अलग वर्ड है वो यूज करते ही आप अनेकों प्रकार के अपने एक्सप्रेशंस को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं माइंड वर्ड से। माइंड का मतलब होता है दिमाग, लेकिन इस माइंड शब्द के भी बहुत सारे प्रयोग हैं। धीरे धीरे हम जिस प्रकार से इन चीजों को इस्तेमाल करते जाते हैं डेली रूटीन में, ये चीजें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में सेट होती जाती हैं और इन चीजों को याद करने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप धीरे धीरे इनका इस्तेमाल अपनी डे टू डे लाइफ में करने लगते हैं तो इंग्लिश के किसी भी वर्ड को रटने की या याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। बशर्ते आप जितने भी वर्ड, सेंटेंसेस, फ्रेजेस पढ़ते हैं कोशिश करें कि उनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल किया जाए। तो आगे चलते हैं, माइंड से स्टार्ट करते हैं। माइंड योर बिजनेस। यानी जब कोई व्यक्ति आपके काम में हस्तक्षेप कर रहा हो तो उसको इंटरफेयर करने से मना करने के लिए आप कह सकते हैं माइंड योर बिजनेस। यानी अपने काम से काम रखो या अपने काम से मतलब रखो या अपना काम करो, यानी मेरे फटे में टांग ना अड़ाओ। माइंड योर लैंग्वेज या माइंड योर टंग, इसका मतलब है जुबान संभाल कर बात करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप उसका जवाब माइंड योर लैंग्वेज या फिर माइंड योर टंग बोल करके कर सकते हैं। माइंड इट का मतलब है किसी व्यक्ति को कोई बात समझाना। जब भी आप अपनी बात समझाना चाहते हैं तो कह सकते हैं माइंड इट, यानी मैंने जो कहा उस बात को ध्यान से समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो। माइंड ब्लोइंग, जब भी आप किसी चीज की तारीफ करते हैं तो तारीफ के लिए इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल होता है। माइंड ब्लोइंग का मतलब है अद्भुत, आश्चर्यजनक, बहुत ही शानदार चीजों के लिए। माइंड बॉगलिंग, माइंड बॉगलिंग का मतलब होता है ऐसी चीज जो जिसको देखकर आपका सर चकराने लगे, ऐसी शानदार चीज जो आज से पहले आपने कभी देखी ही ना हो, आपके दिमाग से परे हो। तो ये माइंड बॉगलिंग वर्ड भी तारीफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आई हैव मेड माई माइंड, यानी किसी काम को करने के लिए अगर आपने अपना मन बना लिया है, दृढ़ संकल्प ले लिया है या आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो भी आप इस प्रकार का सेंटेंस बोल सकते हैं आई हैव मेड माई माइंड, यानी ये काम करने का मैंने मन बना लिया है।
तो देखिए आज मैंने आपको 2 वर्ड से विभिन्न प्रकार के सेंटेंस बनाना और उनका डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करना बताया है। पहला है डोंट और दूसरा माइंड। इनको धीरे धीरे आप अपने डे रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करें ताकि और भी इंग्लिश पर आपकी मजबूत है वो पकड़ बनती रहे। मैं आपके लिए इसी प्रकार के और वीडियो बनाती रहूं और आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट में भागीदार बनती रहूं। इसके लिए please do like, share and subscribe my channel. Thank you everyone. Thanks for watching my channel. Bye bye. Have a good day.